بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. I'm your science teacher from SMPS. Today my video is for class 2 and our topic is using electricity. जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। यूज़ बाद में जाने मालूम करेंगे, पहले हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द पावर, एक ऐसी पावर जिससे हमारे इस्तेमाल की कुछ चीज़ें वर्क करें, जैसे कि लाइट, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन। ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ना ही फैन चल सकता है, ना टेलीविज़न ऑन होगा, ना लाइट ऑन होगी। इन सब के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से बनती है, हम तक वो हमारे घरों तक किस तरह पहुंचती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती किस तरीके से। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी we use is made in a big building called a power station. ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, जिसे पावर स्टेशन का नाम दिया जाता है, उसमें बनती है, उसमें प्रोड्यूस होती है। इनसाइड द पावर स्टेशन आर लार्ज मशीन, पावर स्टेशन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिन्हें जनरेटर्स कहा जाता है। उन जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ताकि वो हम इस्तेमाल कर सकें। एक वर्कशीट दी गई है जो कुछ इस तरीके से है। ये है पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वर्कशीट है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद, जनरेट होने के बाद हमारे घर तक किस तरह से पहुंचती है, किन मराहिल से, किस प्रोसेस से वो गुजर कर हम तक पहुंचती है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती कहाँ है, वो क्या कहलाता है? पावर स्टेशन या पावर प्लांट। नंबर 1 पावर प्लांट। देन पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड जो हमारी बिल्डिंग है, वो सेकंड जो हमारा पोल है वो है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन सब स्टेशन पर जाती है। ट्रांसमिशन सब स्टेशन से वो फर्दर डिवाइड होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर यानी पोल्स तक जाती है। उसके बाद लास्ट में ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे घरों तक। जब घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है, जैसे बैटरीज। बैटरीज एक तरह के सेल हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है और वो सेल हमारे इलेक्ट्रिसिटी का ही, करंट का ही काम
करते हैं। A device containing an electric cell or a series of electric cells storing chemical energy that can be converted into electrical energy, usually in the form of current. इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं या बैटरीज जो हैं उनमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि करंट में कन्वर्ट होती है। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, हम मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ नहीं कर रहे होते। मोबाइल यूज़ करने के लिए हमें उसको चार्ज करना पड़ता है। जब हम चार्ज करते हैं तो हमारे मोबाइल की जो बैटरी है उसमें हम केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जिससे करंट, जिसको हम करंट भी कह सकते हैं। उसकी मदद से फिर हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो वर्क करना शुरू करता है। विदाउट स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट कैन नॉट बी वर्क। एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट थे कॉन्ट वोल्टा। उन्होंने सबसे पहले बैटरी बनाई थी इन 1780 में। उसके बाद से बैटरीज यूज होना शुरू हुई। एक वर्कशीट दी गई है जिसमें से आपको आपने अपने पेपर को 2 पोर्शन में डिवाइड करना है और उस पर लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इनमें से मेन इलेक्ट्रिसिटी पे यूज़ होती हैं, कौन सी चीज़ें इनमें बैटरीज पे यूज़ की जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी दोनों से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मेन इलेक्ट्रिसिटी से हम यूज़ कर रहे होते हैं टेलीविज़न, इलेक्ट्रिक केटल, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, फैन, ड्रायर, लैपटॉप, टैबलेट। बैटरी से क्लॉक, रिमोट या टॉयज, रिमोट कंट्रोल टॉयज भी हम उसमें हम सेल वगैरह लगाते हैं तो वो भी हमारे बैटरी से ही चलते हैं। टॉर्च, कार, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, रेडियो और ट्रिमर वगैरह, ये तमाम चीज़ें, ये लिस्ट उन चीज़ों की है जिन्हें हम बैटरी से इस्तेमाल करते हैं। और मेन इलेक्ट्रिसिटी से हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसकी अलग लिस्ट है। लैपटॉप और टैबलेट दोनों को हम चार्ज भी करते हैं, हम उसे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो हम चार्ज कर रहे होते हैं और हम उसे इलेक्ट्रिसिटी से भी यूज़ कर रहे होते हैं। सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम अ बैटरी टू अ बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है बैटरी से बल्ब तक। पॉजिटिव चार्ज से बल्ब तक जाती है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद बल्ब से नेगेटिव चार्ज पर, बैटरी के नेगेटिव चार्ज पर दोबारा इलेक्ट्रिसिटी बैक हो रही है टू द बैटरी। तो ये क्या प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस सर्किट कहलाता है। एक वायर बैटरी से बल्ब पर जा रहा है, फिर सेकंड बल्ब से बैटरी की तरफ वापस आ रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये प्रोसेस, ये जलने का अमल कहलाता है सर्किट। सर्किट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। फर्स्ट है ओपन सर्किट। When the current does not flow in the circuit, अगर करंट हमारा फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट में तो वो सर्किट क्या कहलाएगा? ओपन सर्किट कहलाएगा। बैटरी से पॉजिटिव चार्ज वायर बल्ब तक जा रहा है मगर नेगेटिव चार्ज वायर बैटरी से बल्ब तक नहीं जा रहा,
यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा। पॉजिटिव चार्ज तो बल्ब की तरफ जा रहा है मगर नेगेटिव वापस बैटरी पर नहीं आ रहा, करंट ब्रेक डाउन हुआ है। तो इसका मतलब है ये सर्किट ओपन सर्किट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं यानी इलेक्ट्रिसिटी वर्क नहीं कर रही है। Our second kind is closed circuit. When the current flow in the circuit, जब सर्किट में करंट जो है वो फ्लो करेगा तो क्या कहलाएगा, वो क्लोज सर्किट कहलाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज वायर बल्ब तक जा रहा है, बल्ब से नेगेटिव चार्ज वायर दोबारा बैटरी पर आ रहा है और बल्ब बैटरी की मदद से वर्क कर रहा है, जल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और ये एक कंप्लीट सर्किट बन रहा है जिसे हम कहते हैं क्लोज सर्किट। टॉपिक आता है स्विच। बच्चों आप लोगों ने स्विच बोर्ड तो देखे हैं घर में। अगर हमें कोई चीज ओपन करनी है, जलानी है, जैसे टेलीविजन है, अगर हमें टेलीविजन देखना है तो हम स्विच को ओपन करेंगे। स्विच जब ओपन होगा तो हमारे पास सर्किट जो है वो क्लोज सर्किट हो जाएगा, यानी करंट जो है वो हमारा फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो होगा तो हम जो भी ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं वो मेन इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करेगा और वो अपना काम करेगा। ठीक है, अगर हम स्विच ऑन ना करें और हम कहें कि टेलीविजन चलता रहे तो इट इम्पॉसिबल, क्योंकि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो कोई भी ऑब्जेक्ट तक तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी तो कोई ऑब्जेक्ट वर्क कैसे करेगा। स्विच क्या कहलाता है, स्विच क्या है, स्विच एक डिवाइस है जो कि कनेक्शन को जोड़ने में मदद करता है। या तो कनेक्शन ब्रेक कर देगा, ओपन सर्किट पे ले आएगा, या फिर कनेक्शन को फ्लो करेगा तो वो क्लोज सर्किट पे चला जाएगा। जब कनेक्शन ब्रेक होता है तो ओपन सर्किट होता है और जब कनेक्शन फ्लो हो रहा होता है, जब करंट जो है वो फ्लो कर रहा है तो वो क्लोज सर्किट कहलाएगा। और वो किस की मदद से हो रहा है, एक सर्किट कंप्लीट किस मदद से हो रहा है, वो एक स्विच की मदद से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसका वर्क आपने बहुत नीटली अपनी कॉपी में करना है और इसको याद भी करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।